राधे राधे जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब अच्छे ही होंगे, कुशल होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। भक्ति फॉर ऑल चैनल यूट्यूब चैनल में शशि शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती है। और भक्ति के बिना तो ज्ञान शुष्क है, भक्ति के बिना कर्म भी निर्मल है। प्रभु प्राप्ति के लिए प्रवासी के लिए गीता एक मार्गदर्शिका है। संसार के मोहपाश और विषयों के जाल में जो फंसे हुए जीव को शांति कैसे मिलेगी? उपाय है ना, विषयजन्य सुख प्राप्ति की कामनाओं का त्याग करें। वैराग्य भाव से प्रभु के चरण कमल में श्रद्धा और अनन्य भाव से समर्पित हों। तो और भगवत गीता क्या है? श्लोक रूप में होते हुए भी मंत्र के समान है, क्योंकि वह प्रभु के स्वमुख से निकला हुआ गंगा अमृत है। उसमें गहनता भरी हुई है। इसमें वह सूत्र हैं जो अपना उद्धार करने के लिए इच्छा वाले सभी लोगों के लिए हितकारी है। मतलब सभी लोग जो भी अपना उद्धार करना चाहते हैं वो गीता के अधिकारी हैं, गीता को पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। गीता एक प्रासादिक ग्रंथ है, शांति देने वाला भाव और अनुकंपा से भर देता है। मन में उठने वाली तमाम समस्याओं के समाधान गीता में ही मिलते हैं, उसी से प्राप्त होते हैं। तो कल हमने 16वां अध्याय पढ़ा, जिसमें फल सहित देवी और आसुरी संपदा का कथन था। आसुरी संपदा वालों के लक्षण और उनकी अधोगति का कथन था। शास्त्र विपरीत आचरण को त्यागने और शास्त्र अनुकूल आचरणों के लिए प्रेरणा बताई गई थी। आज हम इसका 17वां अध्याय पढ़ेंगे, जिसमें आहार, यज्ञ, तप और दान के पृथक पृथक भेद बताए गए हैं, है ना। तो आज आइए हम सुनते हैं कि 17वें अध्याय में क्या बताया गया है। क्या अर्जुन ने पूछा है, क्या कृष्ण ने उनके जवाब दिए हैं। अर्जुन पूछते हैं, बोले कि हे कृष्ण, जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग करके श्रद्धा से युक्त हुए देवादि का पूजन करते हैं, उनकी स्थिति फिर कौन सी है? सात्विकी है, राजसी है कि तामसी? श्री भगवान ने कहा, भगवान बोले कि मनुष्य की वह शास्त्रीय संस्कारों से रहित केवल स्वभाव से उत्पन्न श्रद्धा, अनंत जन्मों में किए हुए कर्मों से संचित संस्कारों से उत्पन्न हुई श्रद्धा स्वभावजा श्रद्धा कही जाती है। सात्विकी है और राजसी है तथा तामसी, इन तीनों प्रकार की होती है। उसको तू मुझसे सुन। हे भारत, सभी मनुष्यों की श्रद्धा उनके अंतःकरण के अनुरूप होती है। यह पुरुष श्रद्धामय है, इसलिए पुरुष जैसी श्रद्धा वाला है वह स्वयं भी वही है। सात्विक पुरुष देवों को पूजते हैं, राजस पुरुष यक्ष और राक्षसों को, तथा अन्य जो तामस मनुष्य हैं वे प्रेत और भूतगणों को पूजते हैं। जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित केवल मन कल्पित घोर तप को तपते हैं, दंभ और अहंकार से युक्त एवं कामना, आसक्ति और बल के अभिमान से युक्त हैं, जो शरीर रूप से स्थित भूत समुदाय को तथा अंतःकरण से स्थित मुझ परमात्मा को क्रश करने वाले हैं, उन अज्ञानियों को तू आसुर स्वभाव वाला जान। यहाँ पर जो क्रश करने के लिए कहा गया है कि शास्त्र से विरुद्ध उपवास आदि घोर आचरण वाले शरीर को सुखाना एवं भगवान के अंश स्वरूप जीवात्मा को कलेश देना, भूत समुदाय को अंतर्यामी परमात्मा को क्रश करना कहलाता है। भोजन भी सबको अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार 3 प्रकार का प्रिय होता है। वैसे ही यज्ञ, तप और दान भी 3 प्रकार के होते हैं। उनके इस पृथक पृथक भेद को तू मुझसे सुन। आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाले, रसयुक्त, चिकने और स्थिर रहने वाले तथा स्वभाव से ही मन को प्रिय ऐसे आहार,
अर्थात भोजन करने के पदार्थ सात्विक पुरुषों को प्रिय होते हैं। कड़वे, खट्टे, लवण युक्त, गरम, तीखे, रूखे, दाहकारक, दुख, चिंता और रोगों को उत्पन्न करने वाले आहार अर्थात भोजन करने वाले पदार्थ राजस पुरुष को प्रिय होते हैं। जो भोजन अधपका, रस रहित, दुर्गंध युक्त, बासी हो तथा अपवित्र हो वह भोजन तामस पुरुषों को प्रिय होते हैं। जो शास्त्र विधि से नियत यज्ञ करना भी कर्तव्य है, इस प्रकार मन को समाधान करके फल न चाहने वाले पुरुषों द्वारा किया जाता है, वह सात्विक होता है। परंतु हे अर्जुन, केवल दंभाचरण के लिए अथवा फल को भी दृष्टि में रखकर जो यज्ञ किया जाता है उस यज्ञ को तो राजस जान। शास्त्र विधि से हीन, अन्न दान से रहित, बिना मंत्रों के, बिना दक्षिणा के और बिना श्रद्धा के किया जाने वाला यज्ञ तामस यज्ञ कहलाता है। देवता, ब्राह्मण, गुरु, गुरु शब्द माता पिता, आचार्य और वृद्ध एवं अपने से जो भी किसी भी प्रकार बड़े हों उन सबको समझना चाहिए। और ज्ञानी जनों का पूजन है। पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य, अहिंसा यह शरीर संबंधी तप कहा जाता है, जो उद्वेग न करने वाला, प्रिय और हितकारक एवं यथार्थ भाषण है। जो वेद शास्त्रों के पठन का एवं परमेश्वर के नाम का जप अभ्यास है, वही वाणी संबंधी तप कहा जाता है। मन और इंद्रियों द्वारा जैसा अनुभव किया हो ठीक वैसा ही कहने का नाम यथार्थ भाषण कहलाता है। ये ध्यान रखिएगा आप। मन की प्रसन्नता, शांत भाव, भगवत चिंतन करने का स्वभाव, मन का निग्रह और अंतःकरण के भावों को भली भांति पवित्रता, इस प्रकार यह मन संबंधी तप कहा जाता है। फल को न चाहने वाले योगी पुरुषों द्वारा परम श्रद्धा के से किए हुए पूर्वोक्त 3 प्रकार के तप को सात्विक कहते हैं। जो तप सत्कार, मान, पूजा के लिए तथा अन्य किसी स्वभाव के लिए भी स्वभाव से या पाखंड से किया जाता है, वह अनिश्चित है एवं क्षणिक फलों वाला तप राजस तप कहा जाता है। अनिश्चित फल वाला जो कहते हैं उसको कहते हैं जिसका फल होने में थोड़ी सी शंका हो, मतलब हमें पता ही ना हो कि वो फल प्राप्त होगा या नहीं। जो तप मूर्तापूर्वक हठ से मन, वाणी और शरीर की पीड़ा के सहित अथवा दूसरों को अनिष्ट करने के लिए किया जाता है, वह तप तामस कहा जाता है। दान देना ही कर्तव्य है, ऐसा भाव से जो दान देश तथा काल और पात्र के प्राप्त होने पर उपकार न करने वाले के प्रति दिया जाता है, वह दान सात्विक कहा जाता है। जिस देश में, काल में जिस वस्तु का अभाव हो, वही देश काल उस वस्तु द्वारा प्राणियों की सेवा करने के लिए योग्य समझा जाता है। भूखे और अनाथ, दुखी, रोगी, असमर्थ तथा भिक्षुक आदि तो अन्न, वस्त्र और औषधि एवं जिस वस्तु जिसके पास हो, अभाव हो, उस वस्तु द्वारा सेवा करने के लिए योग्य पात्र समझे जाते हैं। और श्रेष्ठ आचरण वाले विद्वान, ब्राह्मण जन धन आदि सब प्रकार के पदार्थों का सेवा करने के लिए योग्य पात्र समझे जाते हैं। किंतु जो दान कलेश पूर्वक, अर्थात जैसे आजकल वर्तमान में क्या है, चंदा, चिट्ठा आदि में धन दिया जाता है, तो वो कलेश पूर्वक प्रत्युपकार के प्रयोजन से अथवा फल को दृष्टि में रखते हुए, जैसे मान, बढ़ाई, प्रतिष्ठा, स्वर्ग आदि की प्राप्ति के लिए जो रोग अथवा रोग आदि की निवृत्ति के लिए दिया जाता है ना, वो को ध्यान में रख करके दिया जाता है, वह दान राजस कहा जाता है। जो दान बिना सत्कार के अथवा तिरस्कार पूर्वक, अयोग्य, देश काल में कुपात्र के प्रति दिया जाता है, वह दान तामस कहा जाता है। ओम तत्सत। ऐसे
यह 3 प्रकार के सच्चिदानंदन ब्रह्म का नाम कहा है। उसी से सृष्टि के आदिकाल में ब्राह्मण और वेद तथा यज्ञ आदि रचे गए हैं। इसलिए वेद मंत्रों का उच्चारण करने वाले श्रेष्ठ पुरुषों की शास्त्र विधि के नियत यज्ञ, दान और तप रूप क्रियाएं सदा ओम इस परमात्मा के नाम को उच्चारण करके ही आरंभ होती हैं। अतः तत् के नाम से कहे जाने वाले परमात्मा का ही यह सब है। इस भाव से फल को न चाहकर नाना प्रकार के यज्ञ, तप रूप क्रियाएं, दान रूप क्रियाएं कल्याण की इच्छा वाले पुरुषों के द्वारा की जाती हैं। सत इस प्रकार यह परमात्मा का नाम स्वभाव में और श्रेष्ठ भाव में प्रयोग किया जाता है। हे पार्थ, उत्तम कर्म में भी सत शब्द का प्रयोग किया जाता है तथा यज्ञ, तप और दान में जो स्थिति हो वह भी सत इस प्रकार कही जाती है कि उस परमात्मा के लिए किया हुआ कर्म निश्चय पूर्वक सत ऐसे कहा जाता है। हे अर्जुन, बिना श्रद्धा के किया हुआ हवन, दिया हुआ दान, तपा हुआ तप, जो कुछ भी किया हुआ शुभ कर्म है वह समस्त असत इस प्रकार कहा जाता है। इसलिए वह न तो इस लोक में लाभदायक है और न मरने के बाद ही। यह हमारा 17वां अध्याय था, श्रद्धा त्रय विभाग योग। इसमें कुल 28 श्लोक थे। तो मेरी आप सभी से प्रार्थना है कि आप रोज़ एक गीता का अध्याय सुनिए। आप सुनिए, अपने परिवार वालों को सुनाइए, मित्रगणों को सुनाइए। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।